नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा, यह धर्म युद्ध है। 10 वर्षीय बच्ची के साथ 2 युवक ने की हैवानियत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेटी के ससुराल आए पिता की सड़क दुर्घटना में मौत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार ने किया बरूराज विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण। बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर आज जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और पुलिस कप्तान एसएसपी सुशील कुमार ने बरूराज विधानसभा क्षेत्र का मुआयना किया। इस दौरान विधानसभा चुनावों से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया, जिस दौरान आर्म्स लाइसेंस सीसीए में दर्ज लोगों के नामों की जानकारी ली। साथ ही बूथों और पारा फोर्स के जवानों के ठहरने की जगहों का मुआयना किया। इस संबंध में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर इन क्षेत्रों का मुआयना किया जा रहा है। साथ ही चुनाव से जुड़े अन्य बिंदुओं की भी जांच की जा रही है ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करवाया जा सके। इस दौरान शहरी और सकरा विधानसभा क्षेत्र का मुआयना किया गया है। साथ ही चुनाव कार्य से संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बरूराज विधानसभा का डिटेल में समीक्षा मेरे द्वारा एसएसपी साहब के द्वारा हम लोगों ने एक बिंदु पे बात की है और कैसे शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान कराएं। इस पर सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, हमारे सारे एसडीपीओ, एसडीओ, एसएचओ सभी लोग उपस्थित थे। जो निरोधात्मक कार्रवाई करनी है, चाहे वो बीएनएसएस की धारा 126, 129, 135 के तहत बॉन्ड डाउन की कार्रवाई हो या जो आपराधिक तत्व हैं, जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर सीसीए की जो कार्रवाई होती है। पूरे ज़िले में हम लोगों ने 300 से ज़्यादा ऐसे क्रिमिनल्स के ऊपर सीसीए की कार्रवाई प्रारंभ की है। उन पर हम लोग की नज़र है। अगर उनकी एक्टिविटी में हम लोग किसी तरह का कोई नेगेटिव एलिमेंट पाएंगे तो उनके ऊपर फिर और भी कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और बॉन्ड डाउन की कार्रवाई भी तेज़ी से चल रही है। शस्त्रों का सत्यापन लगभग में हो चुका है। जो बूथों पर और पैरामिलिट्री फोर्सेस जहां ठहरेंगे उनके आवासन स्थल पर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो, उसके लिए हम लोग काम करा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए स्वीप की गतिविधि पर बात हुई है। तो डिटेल में सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी हम लोगों ने विज़िट किया है। पारू में जो है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 700 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने एक्वायर करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपके मोतीपुर में तो है ही इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे वो बड़ियापुर का हो, मोतीपुर का हो। इसके अतिरिक्त तीसरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है बेला और मोतीपुर के बाद, वो पारू में इसी ब्लॉक के जो बगल का ब्लॉक है, वहाँ हम लोगों ने नए फोरलेन, जो निर्माणाधीन फोरलेन है, वहाँ 700 एकड़ ज़मीन चिन्हित किया है, जिसमें कैबिनेट का अप्रूवल भी मिल गया राज्य सरकार का 300 करोड़ के लगभग राशि से। तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना है, उसका आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और जो फोरलेन बन रहा है पटना से बेतिया, उसके 2 पैकेज, एक पैकेज पूरा 42 किलोमीटर हम लोग के ज़िले में बनेगा, मानिकपुर चौक से लेकर के साहेबगंज अहराज तक, जो हम लोगों का अहराज बॉर्डर तक, और दूसरा जो वैशाली से चल करके मानिकपुर तक आ रहा है। तो उसमें भी भू अर्जन की जो समस्याएं हैं, जो भुगतान की इशूज़ हैं, उस पर हम लोगों ने बात किया है। एनएचएआई के भी अधिकारी थे, उनको बोला गया है कि अपॉइंटमेंट डेट जल्दी से दें। वैसे उन लोगों ने काम शुरू कर दिया है, एजेंसी को मोबिलाइज़ किया है। बारिश के बाद उसमें और तेज़ी करेंगे। तो ये फोरलेन बन जाने से पटना बेतिया के बीच की दूरी भी कम होगी और लोगों का आवागमन सुलभ होगा। और जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरा एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। 700 एकड़ तो हम लोग ले ही रहे हैं। जब कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया किसी क्षेत्र में आता है तो उसके आसपास के क्षेत्रों का भी बहुत तीव्र गति से विकास होता है। कई एंसिलरी यूनिट्स आती हैं, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उस पर SIA का जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसके लिए एजेंसी चयन करके इंडस्ट्रियल एरिया की स्टडी करवाने के लिए हम लोगों ने एजेंसी का निर्धारण कर लिया है। तो यही सब विषयों पे आज फील्ड विजिट और हम लोगों का रिव्यू मीटिंग था। इलेक्शन के साथ साथ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी तेज गति से काम हो, इसकी हम लोगों ने समीक्षा की। कुढ़नी में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच से विपक्ष पर खूब गरजे भाजपा नेता नित्यानंद राय। मुजफ्फरपुर में बोले नित्यानंद राय, यह धर्म युद्ध है। मुजफ्फरपुर जैसे जैसे बिहार विधानसभा नज़दीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी भी तेजी से बढ़ती जा रही है। महागठबंधन जहां प्रदेश भर में यात्रा कर जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है, वहीं एनडीए नेताओं के स्वर और अधिक तीखे होते जा रहे हैं।
इसी कड़ी में शनिवार को मुजफ्फरपुर जिले के कोढ़नी प्रखंड के केरमा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने विपक्ष पर चारा और अलकतरा घोटाले की याद दिलाते हुए कहा कि यह धर्म युद्ध है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि माँ बहनों की रक्षा करना धर्म है। युवाओं को रोजगार देना धर्म है। गरीबों को भूखे पेट न सोने देना धर्म है। कोई बीमार पड़े तो उसका मुफ्त इलाज कराना धर्म है। हर घर जल पहुंचाना धर्म है। गाँव में अच्छी सड़कें बनवाना, किसानों के खेत में हर साल 6,000 रुपये पहुंचाना धर्म है। महिलाओं के लिए हर घर में शौचालय बनवाना धर्म है। और यदि हमारी माँ बहनों पर कोई बुरी नज़र डाले तो उसकी नज़र झुका देना भी धर्म है। उन्होंने आगे कहा कि इन सभी धर्मों को निभा रहे गरीबों के मसीहा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मां बहनों के मांग के सिंदूर को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मिटाने का काम किया था। इसे बिहार की धरती मधुबनी से आकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को कहा था, हम ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी कल्पना ना आतंकवादी किया होगा न उसके आका किए होंगे। पाकिस्तान में आतंकवादियों को नस्ता भोज करने का काम उन्होंने किया है। आज जो विकास की गंगा बह रही है, विकास के भगीरथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उस विकास की गंगा को बिहार की धरती पर जन जन तक पहुंचाने के काम करने वाले हमारे विकास नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जानिए है क्या बोलेगा यह चारा चोरी करने वाले लोग, अलकतरा घोटाला करने वाले लोग, युवाओं को नौकरी के नाम पर जमीन ठगने वाले लोग, धोती साड़ी के घोटाला करने वाला तेजस्वी। जंगल राज से बिहार को बचाना है, धर्म राज स्थापित करना है। धर्म का मतलब मैंने पहले ही कहा है कि विकास की धारा जन जन तक पहुंचे। 10 वर्षीय मासूम बच्ची से दरिंदगी, बहला फुसलाकर ले जाकर दिया घटना को अंजाम। मुजफ्फरपुर में एक मासूम बच्ची के साथ 2 आरोपियों ने हैवानियत की हद को पार कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान मोहम्मद अल्ताफ, जो कि मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र का है, और शिवनाथ कुमार, जो कि पातेपुर थाना क्षेत्र जिला वैशाली का रहने वाला है। पकड़े गए दोनों आरोपी पीड़िता बच्ची के घर के पास ही किराए पर रहते थे। इस मामले में पीड़िता के पिता ने बताया कि 2 दिन पहले देर रात को अचानक ही दोनों आरोपी घर में घुस आए और फिर उसके बाद उनकी बेटी को बहला फुसला कर अपने कमरे में ले गए और फिर उन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। उसने पूरी घटना को बताया। बच्चे की हालत बेहद ही ख़राब थी और उसके कपड़े खून से लथपथ थे, जिसके बाद हम लोग ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दिया। वहीं बेटी की इस हालत को देखकर परिवार के सदस्यों को सदमा लगा हुआ है और मां बार बार बेहोश हो रही है। पूरे मामले में सिटी एसपी कोटा किरण ने बताया कि परिजन के द्वारा दिए गए जानकारी पर दोनों ही आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी दोनों ही पीड़िता के घर के पास किराए पर रहते थे। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से नमूनों को एकत्रित किया है और पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। आरोपी को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। बच्ची के साथ कुछ गलत काम करने की बात है जी, ये दिनांक 18 सितंबर 2025 सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ 2 अपराधकर्मी इनके साथ बलात्कार करने का सूचना मिला है। तो सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष का नेतृत्व में टीम गठित करके घटनास्थल पर गए हैं। ये घटनास्थल हुआ है माधवपुर सुस्ता स्थित लालू पंडित के मकान। उसके पास ये नाबालिग लड़की है, इसको बहला फुसला कर घर से बाहर ले जाके दुष्कर्म किया है और वहाँ पे घटनास्थल पर जो 2 नामजद अभियुक्त उन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया है
FSL टीम को वहाँ पे बुलवा के साइंटिफिक रूप में जो भी साक्ष्य अंकलन करना है संकलन करके और उन दोनों को न्यायालय पे फॉरवर्ड भी किया गया है, अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। जो आरोपी है वो पड़ोस के ही रहने वाले हैं। जी उधर ही का पड़ोसी है इस मामले में। नातिन के जन्मदिन में आए नाना को अज्ञात वाहन की ठोकर से हुई दर्दनाक मौत। अपनी नातिन के जन्मदिन की पार्टी में आए नाना की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र इलाके के मझौलिया NH 28 की है। मृतक की पहचान उदय शंकर सिंह उम्र करीब 70 साल के रूप में हुई है। मृतक रिटायर्ड आर्मी पर्सन थे और वह मोतिहारी जिले के बापूधाम के रहने वाले हैं। वर्तमान में वह सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुर में रहते हैं। अपनी नातिन के बर्थडे में यूबी टावर मझौलिया चौक पे आए हुए थे और बर्थडे पार्टी के बाद घर के बाहर टहलते वक्त अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई है। इस मामले की जानकारी के बाद मौके पर परिजन में चित्कार मची हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मृतक के परिजन ने बताया कि आज देर शाम के बाद बर्थडे पार्टी थी। रात को खाना खाने के बाद वह घर से निकले और बोले कि टहल कर आ रहा हूँ। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। काफ़ी देर तक जब वह घर नहीं लौटे तो हम सब बाहर निकल कर आए तो देखे कि वह बाहर में पड़े हुए हैं, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जन्मदिन का पार्टी था, उसी में उन्हीं के ससुर जी का कुछ, हम लोग अंदर में थे, बाहर में पता चला कि एक डेड बॉडी बाहर पड़ी हुई है। हम लोग देखने गए तो पता चला कि उनके ससुर जी का ही डेड बॉडी है। लगता है शायद या तो ट्रक से एक्सीडेंट हुआ हो या क्या हुआ है नहीं पता। बाकी तो पुलिस के पास हम लोग पहुंचे हैं, पुलिस को खबर की गई, वो आई डेड बॉडी लेकर के SKM से जा रही है। क्या करते थे ये एक्स आर्मी में नहीं है और फिर कोई प्राइवेट, मैंने सदर हॉस्पिटल में ही शायद गार्ड का जॉब भी कर रहे थे। अच्छा, अभी तत्काल में सदर हॉस्पिटल में गार्ड का जॉब कर रहे थे। और रहने वाले कहाँ के हैं? ये प्रज्ञा नगर चंदपुरा। अच्छा, प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं या कहीं बाहर के रहने वाले हैं? बाहर के ऐसे तो लोग बिहारी या बेतिया के हैं शायद, लेकिन यहाँ काफी दिनों से अपना घर बना करके रहते हैं। प्रज्ञा नगर। अपना परिचय? मेरा नाम फूलकेशर गौड़ हुआ, मैं पंखा टोली लीची गाछी मुजफ्फरपुर से ही हूँ। मैं उनके दामाद का मित्र हूँ। शहर में विभिन्न जगह चला नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान। कई जगहों पर पुलिस और पब्लिक के बीच हुई झड़प। शनिवार को नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर में कई जगहों पर सड़क किनारे लगी दुकानों को हटाया गया, जिस दौरान कई जगहों पर पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत हो गई और कई जगहों पर अतिक्रमण कर रहे लोग पुलिस से ही उलझ गए। ऐसा ही नज़ारा शहर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन चौक के पास दिखा, जहां स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच भी झड़प हो गई। क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? ये देखिए प्रशासन का देखिए, ये क्या कर रहे हैं? आम आदमी को मारा जा रहा है, ये दादागिरी है, ये तानाशाही है। देख लीजिए ये क्या तरीका है आम आदमी को मारने का? मारने वाला होता है कौन? मारा क्यों? आगामी दुर्गा पूजा को लेकर फायर ब्रिगेड की टीम और पूजा समितियों के बीच हुई बैठक। फायर सेफ्टी को लेकर दिए गए निर्देश। मुख्यालय पटना के निर्देशानुसार मुजफ्फरपुर अग्निशमन पदाधिकारी ने दुर्गा पूजा समितियों के अध्यक्ष के साथ बैठक की और पूजा पंडाल में फायर सेफ्टी को लेकर फायर सेफ्टी सिलेंडर, बालू, पानी रखने का दिया दिशा निर्देश, ताकि किसी भी तरह की फायर से संबंधित दुर्घटना न हो पाए। यह उक्त बैठक मुजफ्फरपुर शहर के बनारस बैंक चौक के पास स्थित अग्निशमन विभाग के कार्यालय परिसर में किया गया। इस दौरान सभी पूजा समितियों के सदस्यों को फायर ब्रिगेड के अधिकारियों द्वारा
आग से बचाव और ऐसी स्थिति आने पर ली जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया और सभी समितियों को फायर सेफ्टी के सभी मानकों का पूरी तरह से पालन का निर्देश दिया गया। मुख्यालय पटना के निर्देशन जिला अनुसंधान पदाधिकारी मुजफ्फरपुर अवस्था में आज मैंने कि दुर्गा पूजा पंडाल प्रबंधक के साथ मीटिंग किया गया कि वहाँ जो दुर्गा पूजा पंडाल बना रहे हैं अभी वो कैसे बनना चाहिए, उसमें कैसे आग से सुरक्षा रखना चाहिए, वो पंडाल जो होना चाहिए अग्नि निरोधक कैसे होना चाहिए, वही सब अभी सब बता रहे हैं। क्या अभी पूजा पंडाल निर्माण होना है अभी, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग यही सब काम कर रहे हैं कि कम से कम पंडाल निर्माण बढ़िया से हो जाए। वहाँ लाइट टाइट जो है, बिजली तार जो है वो बढ़िया से टेपिंग हो जाए, यह सब चीज़ फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर रखा जाए, है ना, बालू पानी रखा जाए, 2 ड्रम पानी रखा जाए। वहाँ पर सभी चीज़ रखने के लिए सब निर्देश अभी आयोजक को दे रहे हैं, पंडाल निर्माता को दे रहे हैं, जिससे कि लोग सतर्क भी हैं। आज भी देख रहे हैं कि सभी पूजा पंडाल आयोजक के साथ मीटिंग के द्वारा बैठक किया गया है, क्या कुछ निर्देश दिया गया है? पहले तो शहरवासियों को जय माता जी, और बड़ी ही आनंद और खुशी आती है यहाँ की विचार रख के। हम लोग लाखों की संख्या में पूजा करते हैं, मैया का आगमन होती है और सब तरह की व्यवस्था होती है। ठीक है, हम लोग सब तरह की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्था में कुछ त्रुटि ऐसी ना आ जाए। आज तक तो 55 बरस हो गया पंकज माँ की साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हुए। हर साल ये लोग जाते हैं और अच्छी तरह से समझाते हैं और इनका बातों का हम अमल करते हैं। जो आज इससे पहले पंकज माँ के में गए थे 3-4 दिन पहले, साहब लोग जैसे कहें 10 लीटर का 5 ठो मंगवा लिए। अग्नि का जो भी व्यवस्था होती है वो सब का हम कर दिए। पंडाल निर्माता के साथ हम लोग बैठक कर दिए। अपने सामने जो है तार कैसे खींच रहा है, तार में कहीं टूटी हुई नहीं है, नया तार लगवाने का काम किए हैं हम लोग। पंकज मार्केट में बड़ी पंडाल बनती है, बड़ा व्यवस्था होता है, सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन हर तरह के व्यवस्था साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति पंकज मार्केट करने जा रही है। और अभी जानकारी हुई कि बड़े पंडाल वाले को 5 विकेट गाड़ी वहाँ पे लगे रहेगी। उसके लिए पूरे 5 विकेट के अफसर को पंकज माँ की साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति कोटि कोटि धन्यवाद देती है कि आपने कम से कम वहाँ आइए, 5 आदमी रहिए। आप लोग के हर तरह की व्यवस्था 24 घंटा रहेगी, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, हर तरह के साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति करने जा रही है। और बड़ी खुशी मिला इनकी विचारों को सुन करके। जय माता जी, जय माता जी। साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति पंकज मार्केट, प्रवीण चौधरी अध्यक्ष। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।